प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। पीएम मोदी का यूपी दौरा। कानपुर में 47,600 करोड़ की 15 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम योगी रहे मौजूद। कानपुर में बोले पीएम मोदी, कहा आतंकी के आका और आतंकी सरकार एक जैसे, दुश्मन ने भारत के हथियारों की ताकत देखी। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले पीएम मोदी। परिवार से मिलकर हुए भावुक। कहा आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका, खत्म नहीं हुआ। पीएम मोदी से मिले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। पीएम मोदी ने वैभव सूर्यवंशी के परिवार से की मुलाकात। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। उच्च जाति के विकास के लिए आयोग का गठन। भाजपा नेता महाचंद्र सिंह आयोग के अध्यक्ष बने। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक। असम की चुनावी रणनीति को लेकर हुआ मंथन। राहुल गांधी, वेणुगोपाल रहे मौजूद। सलमान खुर्शीद के बयान पर शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया। कहा आज वो भी स्वीकार करते हैं कि कैसे पत्थरबाजी की समस्या बढ़ रही थी। कांग्रेस का केंद्र पर हमला। कहा किसी ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं कहा, यह विफल विदेश नीति का नतीजा। पीएम मोदी को लेकर सीएम ममता की टिप्पणी पर भाजपा का पलटवार। कहा ऐसी भाषा निर्वाचित नेता को शोभा नहीं देती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का किसानों को संदेश। कहा कृषि में तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाएं। जल जीवन मिशन को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान में कनेक्शन को लेकर मांगी जानकारी। नीट पीजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाने के आदेश। 15 जून को एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा। पाकिस्तान में भूकंप के झटके किए महसूस। 4.6 रही भूकंप की तीव्रता। दहशत में घर दफ्तरों से बाहर निकले लोग। तेलंगाना में पुलिस अधीक्षक के सामने 17 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले में सक्रिय थे नक्सली। दिल्ली में सिगरेट तस्करी का भंडाफोड़। 6,62,000 की प्रतिबंधित सिगरेट बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। भुवनेश्वर में सीबीआई ने ईडी के डिप्टी डायरेक्टर को किया गिरफ्तार। भुवनेश्वर के एक खनन उद्यमी से मांगी थी 20 लाख रुपए की रिश्वत। हरियाणा सीएम के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बल और एजेंसियां हुई सतर्क। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 50,000 रुपए की इनामी बदमाश एनुल हसन को सुल्तानपुर से किया अरेस्ट। कई संगीन मामलों में था वांछित। मोदी सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी। चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रही। पुलिस इंस्पेक्टर को गाली देने के आरोप में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल पर एफआईआर दर्ज। अनुब्रत मंडल ने बंगाल पुलिस से मांगी माफी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्टेशन का बदला नाम। अब उस्मानाबाद स्टेशन का नाम होगा धाराशिव। रेलवे ने दी मंजूरी। मणिपुर के राज्यपाल ने राज शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों की स्थिति की समीक्षा की। बेघर लोगों की मदद तेज करने के दिए निर्देश। संसद भवन को उड़ाने की धमकी देने के मामले में पूर्व एमएलए किशोर समरीते को 6 महीने की सजा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान हुआ घायल। पंजाब के अमृतसर में कल शाम 6 से 7 बजे तक होगी मॉक ड्रिल। रात 8 बजे 8:30 बजे तक रहेगा ब्लैकआउट। तैयारी पूरी। 26वें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 गोल्ड मेडल किए अपने नाम। पूजा, गुलवीर सिंह, नंदिनी अगासरा ने जीते पदक। नेपाल में एवरेस्ट दिवस पर भारतीय पर्वतारोहियों का सम्मान। किन्नौर के अमित नेगी भी शामिल। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले जिले में से पहले युवा। फ्रांस सरकार का बड़ा फैसला। 1 जून से सार्वजनिक तौर पर स्मोकिंग होगी बैन। पार्कों, बस स्टॉप, समुद्र तटों पर लगेगा प्रतिबंध। इंडोनेशिया के सबसे बड़े इस्लामी संगठन ने दिया भारत को समर्थन। कहा आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज